द इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो भी इनिशियल हमारे पास गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। ए फोर्स एक्ट फॉर 4 सेकेंड, मीन्स टाइम का जो वैल्यू है दिस इज 4 सेकेंड, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, मीन्स फोर्स का डायरेक्शन सेम है जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है। द फोर्स टाइम ग्राफ सोन इन फिगर, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फोर्स टाइम ग्राफ इस मोशन के लिए गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ द फोर्स, हमें निकालना है इम्पल्स जे। सो इम्पल्स बच्चों क्या होता है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, मीन्स फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया, ठीक है। ये हमें क्या देता है, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया, ठीक है। सो इट इज एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। सो क्या करना है, इस एफ टी ग्राफ का एरिया निकाल दो, वो हमारा इम्पल्स हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इम्पल्स निकाल लोगे तो उसके बाद आपको बोला फाइनल स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। सो फाइनल स्पीड, तो इम्पल्स क्या होता है, दैट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सो चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालेंगे, सो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, सो दैट इज, इसको हम लोग बोल सकते हैं एम डेल्टा भी। सो डेल्टा भी इज द चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि मास तो फिक्स है, सो ये एम हो जाएगा भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, ठीक है। दिस इज इक्वल टू इम्पल्स, ठीक है। सो इम्पल्स का वैल्यू पता चल गया हम लोगों को, ठीक है। हम लोग को निकालना है फाइनल स्पीड, तो फाइनल स्पीड हम लोग क्या करेंगे, इम्पल्स निकाल के और इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। टाइम भी इसमें गिवन है। सो टाइम अगर यूज करना है, सो देखिए आपके पास तरीका है एफ इक्वल टू इम्पल्स जे इक्वल टू एफ डी टी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सो आइए अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो इसका एरिया निकालते हैं। सो सबसे पहले देखिए इस एरिया को कैलकुलेट कीजिए। सो ये ट्राइंगल है, सो ट्राइंगल के लिए एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस बेस इज 1.5 इंटू हाइट कितना हो जाएगा, दिस वन, सो इट इज़ 3। सो इस एरिया को कैलकुलेट कीजिए। देन फिर इस एरिया में आइए, सो ये क्या है, रेक्टेंगल है, सो इट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ। सो यहाँ पर देखिए 3 है ये, और ये 2.5 माइनस 1.5 दिस मच, सो इट इज़ 1, ठीक है। सो 3 इंटू 1 हो जाएगा ये, ठीक है। देन इसमें आइए, सो ये ट्रेपीजियम है, सो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो दिस साइड एंड दिस साइड आर पैरेलल, सो दिस वैल्यू इज 2 एंड दिस वैल्यू इज 3, सो 3 + 2, ठीक है। देन डिस्टेंस बिटवीन देम, सो पैरेलल साइड का भी डिस्टेंस कितना है, 3 माइनस 2.5, सो इट इज 0.5, ठीक है। सो इस वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। देन फिर इस एरिया में आइए, सो अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ, सो ये वाला वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, सो 1 इंटू दिस हाइट, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे, इसको अगर लेंथ मानोगे तो इसको ब्रेथ मानो, इसको लेंथ मानोगे तो इसको ब्रेथ मान लो, ठीक है, ओके। सो इट इज़ 2। अब क्या करना है, इस एरिया को इस एरिया को इस एरिया को इस एरिया को कैलकुलेट कर दो, और ये एरिया जो है एफ टी ग्राफ के अंदर का एरिया है। सो हमारे पास ऐड करने पे क्या आ जाएगा, इम्पल्स। सो इम्पल्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है, जो कि दिस वन है, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। मान लो T1 से T2 इंटीग्रेट करोगे, सो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो ओके, सो इम्पल्स का वैल्यू के लिए इन तीनों को ऐड कर दो। सो जब तीनों को ऐड कर दोगे ना, सो ये 8.5 न्यूटन सेकेंड ये हम लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। ये एरिया का वैल्यू 8.5 न्यूटन सेकेंड आएगा। न्यूटन सेकेंड क्यों आएगा, क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है और वर्टिकल एक्सिस पर न्यूटन है, सो न्यूटन सेकेंड इसका यूनिट होगा, ठीक है। सो इम्पल्स निकल गया। अब ये 8.5 न्यूटन सेकेंड ये क्या हो जाएगा, मास। सो मास देखिए 2 kg है। देन भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, तो भी फाइनल हमें निकालना है, ठीक है। और इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है, सो 5, ठीक है। सो देखिए इसमें डिवाइड कीजिए, सो इट इज 4.25, ठीक है। देन +5 इक्वल टू भी फाइनल, सो दैट मीन्स भी फाइनल का जो वैल्यू आएगा दैट इज 9.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके।